बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। अभी अभी हमारे मोता जी ने शनि देव और हनुमान जी महाराज के संदर्भ से बड़े ही आनंदमय और विनोदमय भाव से बता दिया कि जो हनुमान जी का पूजन करेंगे उनके ऊपर शनि देव की विकृति दृष्टि जो है नहीं आएगी, वक्र दृष्टि से उसको नहीं देखेंगे, कृपा करेंगे उसके ऊपर भी। हनुमान जी महाराज जो हैं बड़े कृपालु हैं और उनका कृपालुता और उनकी शील का जो स्वरूप है वो लंका कांड में ही अधिक दिखाई देता है। बंद भी जाते हैं, लात घूसा भी खा लेते हैं। उनसे पूछा गया, मारे ही चरण करें बहु हांसी। राक्षस लोग उनको चरण प्रहार कर रहे थे, लात घूसा मार रहे थे और पीछे से व्यंग विनोद भी कर रहे थे और कुछ गालियां भी दे रहे थे, हंसी भी कर रहे थे। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप बंध गए, आपका इतना अपमान किया जा रहा है, आपको संकोच नहीं लगा? हनुमान जी महाराज ने कहा, मोह न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। मुझे बंध जाने का कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का कार्य करने के लिए निकला हूँ। एक कहावत मैंने सुनी थी, वो पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन उसका तात्पर्य है कि हाथी जो है अपने लक्ष्य को लेकर के अपनी दिशा में चलता रहता है और कुत्ते पीछे से भौंकते रहते हैं। संख्या कुत्तों की अधिक होती है, आवाज की दृष्टि से भी उनकी आवाज उस समय बहुत तेज होती है। हाथी उसके बदले में कुछ बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है हाथी? वो इसलिए नहीं बोलता है, एक तो वो हाथी है, जितने पीछे भौंक रहे हैं उन सबसे अधिक शक्ति उसके पास है, और दूसरी बात यह है कि इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका लक्ष्य केवल भौंकना है और उसका लक्ष्य निश्चित है कि उसको जहाँ जाना है वहाँ तक जाएगा। और हाथी अगर भौंकने वालों के पीछे सोचने लगे कि पहले हम इनको निपटा दें, तो परिणाम क्या होगा? उनको तो निपटा नहीं पाएगा, क्योंकि कुत्ते जिस जिस गली में जिस जिस नाली में घुस जाएंगे, हाथी वहाँ थोड़ी जा पाएगा। तो जो व्यक्ति बड़ा होता है, जो व्यक्ति महान होता है, उसकी महानता ये होती है कि वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है। भगवान का कार्य करने के लिए, महान कार्य करने के लिए, सीता जी की खोज करने के लिए जो व्यक्ति जीवन में चला है, उसका ये प्रमाण अवश्य है कि वो छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका लक्ष्य निश्चित है। और यदि छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान देने लग जाए तो उसका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊं जोर कर रावण, तजो मान तज मोर सखावन। विनती करते हैं, सोचिएगा, हनुमान जी महाराज जो सर्वशक्तिमान के साक्षात अंश हैं और जो स्वयं
सकल गुण निधानम है और अतुलित बलधामम है। इसके पश्चात भी वो, जिसके पास किसी प्रकार की वास्तविक समर्थ नहीं है, उस रावण से वो विनती करते हैं, विनती करो जोरी कर रावण, तजो मान तज मोर सिखावन। आप अपना अहंकारी स्वभाव छोड़ करके हमारी बात सुन लीजिए। और मैंने आपको एक दिन कहा था, शायद संभवतः कहा होगा, कि रावण ने इतने अनुष्ठान किए लेकिन सत्संग का आयोजन उसने नहीं किया। सत्संग का आयोजन इसलिए नहीं किया कि सत्संग का आयोजन जो करता है उसको दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और अहंकारी व्यक्ति सब कर सकता है लेकिन दूसरे की बात नहीं सुन सकता। तो भगवान कथा के रूप में कानों में से जाते हैं और भगवान का जो रूप है वो नेत्रों से आता है। भगवान का जो स्वभाव है वो हृदय में धारण हो जाता है। इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए सत्संग आवश्यक है। उसने बात नहीं सुनी हनुमान जी की, और हनुमान जी से पूछता है, कहे लंकेश। लंकेश ने कहा, के बल घाले से बनी कीसा। तूने किसके बल से हमारी सारी वाटिका उजाड़ दी, सारा वन उजाड़ दिया तूने। कीधों श्रवण सुनई नहीं मोही, देख्यों अति असंग सठ तो ही। इतने अपराध करने के पश्चात मैंने तुझे बंधवा भी दिया और फिर भी जो है तो ऐसे असंख्य खड़ा हुआ है जैसे कोई काम, जैसे कोई घटना हुई नहीं है लंका में। ये जो तेरे अंदर असंख्य भाव है, निश्चिंत भाव है, इसके पीछे तेरे कौन है ये बता। अब हनुमान जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है। हनुमान जी से पूछ रहा है रावण कि तू कौन है। और विचित्र बात है, हमारे यहाँ अध्यात्म में विचार ये किया जाता है कि व्यक्ति ये विचार करे कि मैं कौन हूं। जो व्यक्ति मैं कौन हूं ये विचार करता है वो तो है भक्त, और जो व्यक्ति ये कहता है कि तू कौन है वो है रावण। विचार तू के ऊपर नहीं करना है, विचार मैं के ऊपर करना है। अपने को समझ लेना ही, भगवान को समझ लेना है। दूसरे को समझने के चक्कर में पड़ेंगे तो जीवन निकल जाएगा। कई बार लोग कहते हैं आपस में, मैं तुम्हें समझ लूँगा, मैंने तुम्हें समझ लिया, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। माने भूतकाल में भी तुम, वर्तमान में भी तुम और भविष्य में भी तुम। हमने अपनी सारी शक्ति दूसरों पर लगा रखी है। आश्चर्य की बात है। मैंने तुम्हें समझ लिया, मैं तुम्हें समझता आ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ लूँगा। अरे भाई, भूतकाल में भी दूसरे को समझते आ रहे थे, वर्तमान में भी समझ रहे हो, भविष्य में भी उनको समझ लोगे। अपनों को समझने के लिए कोई समय है कि नहीं? रावण जो है कौन है? हनुमान जी से पूछता तू कौन है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरा परिचय जो है वो बता देता हूं मैं। सुन रावण। अब आपको आश्चर्य होगा, रावण पूछ रहा है हनुमान जी से तू कौन है, और रावण जो हनुमान जी महाराज जो हैं वो अपना परिचय ना बता करके भगवान का परिचय दे रहे हैं। बस सुन रावण, ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। हे रावण, तुम हमारी बात को सुनो। जिसके बल से माया सारा संसार रच देती है, वे राम। जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जिसका बल पाकर के ब्रह्मा जी सृष्टि का उद्भव करते हैं, और विष्णु भगवान जिनकी शक्ति पाकर के सारी सृष्टि का एक साथ
पालन करते हैं और भगवान शंकर जिनकी शक्ति पा करके सृष्टि का एक निमेष में संहार कर देते हैं। जाके बल बिरंच हरि ईसा पालत ब्रह्मा, पालत सृजत हरत दस्तीसा, विष्णु और शंकर। तो आपको ये अच्छी तरीके से जिन्हें आप लोग तो सभी जितने हैं सत्संगी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी जो हैं भगवान राम की उद्भव शक्ति हैं और भगवान विष्णु राम की पालन शक्ति हैं और भगवान शिव श्री राम की संहार शक्ति हैं। तो उद्भव, पालन और संहार तीनों में एक रूपता है। जैसे कोई 1 मीटर का डंडा हो, उसमें 3 रंग हों, 1 मीटर को 3 भाग में बांट दीजिए और 3 रंग कर दीजिए। डंडा एक ही है, लेकिन उसमें 3 रंग होने से उनके 3 नाम अलग कर दिए गए। जैसे झंडे में 3 रंग होते हैं। आप लोग यज्ञ करते हैं, देखिए यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो हवन कुंड बनता है, आपने ध्यान दिया होगा, हवन कुंड में 3 सीढ़ियां बनी रहती हैं। सबसे नीची वाली सीढ़ी जो होती है हवन कुंड की, उसका रंग होता है काला, और बीच वाली जो सीढ़ी होती है उसका रंग होता है लाल, और जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी होती है उसका रंग होता है श्वेत, सफ़ेद। काला रंग, लाल रंग और सफ़ेद रंग, ये 3 रंग हैं। तो तीनों रंगों का तात्पर्य क्या है? जो हम हवन करते हैं, हवन करने से पहले ब्राह्मण लोग कई बार कुछ आहुतियाँ दिलवाते हैं, ओम इंद्राय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ये करने के बाद फिर कहते हैं घी को आप जो है अग्नि में छोड़िए। उसके बाद जो 1 आध बूंद बचेगा, उस बूंद को, घी को, बगल में एक कटोरा रखा रहता है, उसमें जल रखा रहता है, उसमें टपका दिया जाता है और उसको टपकाते समय कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। जो ये शब्द बोला जाता है इदम न मम, ये मेरा नहीं है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? काले रंग की जो पट्टी है वो तमोगुण की प्रतीक है, और लाल रंग की पट्टी जो है वो रजोगुण की प्रतीक है, और ऊपर वाली जो सफ़ेद रंग की, श्वेत रंग की पट्टी है वो सतोगुण की प्रतीक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमारे जो तमोगुणी कर्म हैं वो, हमारे जो रजोगुणी कर्म हैं वो, हमारे जो सतोगुणी कर्म हैं वो, हमारा तम, हमारा रज और हमारा सत, तीनों हम अर्पित कर रहे हैं। अब हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारी यज्ञ की प्रक्रिया है। तो जब कोई व्यक्ति अपना सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब कुछ अर्पित कर देता है, जो किया था, जो कर रहे हैं, वो सब कुछ अर्पित भगवान को कर दिया। तो दियम वस्तु श्री रामा तुभ्यमेव में समर्पित, आपकी वस्तु है और आपको ही हम समर्पित करते हैं। आरती में भी जितनी आरती गाई जाती हैं लगभग सभी में कहा जाता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लोक भाषा में भी उसी को कहा जाता है, और लोक भाषा तो वेद भाषा से ही बनी हुई है। शास्त्रीय संगीत से तो सारे लोकगीत बने हुए हैं, मूल तो शास्त्र ही है। 2 रूप होते हैं उसके, एक शास्त्रीय संगीत और एक लौकिक संगीत, जिसको लोकगीत हम लोग कहा करते हैं। लेकिन लोकगीतों का सृजन जितना हुआ है, उसका मूल जो उद्भव हुआ है वो शास्त्रीय संगीत से हुआ है। तो कोई भी भाषा बने, चाहे गीत बने, चाहे कोई पदार्थ बने, चाहे कोई सृजन करें, उसका मूल कहीं ना कहीं वेद ही होता है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को हम भगवान को अर्पित कर दें, यही काली पट्टी और लाल पट्टी और सफ़ेद पट्टी का तात्पर्य है। हमारा कुछ नहीं है, सबको सब कुछ हमने अर्पित कर दिया भगवान को। हम शुद्ध बुद्ध हो गए, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो हम। ना हम गुरु हैं, ना हम शिष्य हैं, ना हम पिता हैं, ना हम पुत्र हैं, ना निर्गुणी हैं, ना निर्गुणी हैं, ना काले हैं, ना गोरे हैं, ना सृष्टि के निर्माता हैं, ना संहारक हैं। कोई भाव जब हमारे अंदर नहीं है
तो परिणाम क्या हुआ? हम शिव रूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। और आनंद स्वरूप कौन रह सकता है? जो अपने अंदर कर्म को नहीं देखेगा। पूछा जा रहा है हनुमान जी महाराज से कि तुम कौन हो? कहो लंकेश, तू कौन है? कवन तय कीसा, तू कौन है ये तो बता बंदर। पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, और हनुमान जी बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, सुन लो पहले। हमारा परिचय जो है वो राम का ही परिचय है, और राम का ही परिचय जो है वो मेरा परिचय है। ये भक्त और भगवान में अभिन्नता होती है। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखना शुरू किया, और हनुमान चालीसा लिखने से पहले पहला दोहा जो लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। मैं भगवान श्री राम अपने गुरुदेव के चरणों में वंदना करता हूँ, और भगवान के दिव्य यश का वर्णन करना चाहता हूँ, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष को सहज रूप से देने वाला है। सारे भक्त लोग सुनने लगे, भगवान का चालीसा पढ़ रहेंगे, श्री राम की स्तुति करेंगे। लेकिन उन्होंने जब चौपाइयाँ शुरू की तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लेख उजागर, सारी की सारी चौपाइयाँ हनुमान जी के चरित्र की सुना डाली। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, महाराज जी आपने क्या किया? आपने कहा था मैं बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। आप तो भगवान का यश पढ़ने जा रहे थे, आपने हनुमान चालीसा सुना दिया, उसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, अरे भाई हनुमान चालीसा ही जो है, हनुमान जी का जो गुण है वो भगवान का गुण के बगैर तो हनुमान जी के गुण पूरे होंगे ही नहीं, और भगवान के गुण बगैर हनुमान जी के पूरे नहीं होंगे। अरे हनुमान जी और भगवान राम तो एक दूसरे के पूरक हैं। रामायण में से हनुमान जी को निकाल दीजिए, या हनुमान जी के चरित्र में से राम जी के चरित्र को निकाल दीजिए, तो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों के अवतार जो हैं सारहीन हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए दोनों जो पूरक हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज इसी पूर्णता को सत्संग के द्वारा रावण के मस्तिष्क में ढालना चाहते थे। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सुजत हरत दसीसा, जाबल शीस धरे सहसानन। जिसका बल पा करके हजार मुख वाले जो फण वाले जो शेष नाग हैं, वो सारे पर्वतों को और पृथ्वी को समुद्र को एक साथ अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिर कानन, धरई विविध देह सुरत्राता। जो राम बार बार देवताओं के उद्धार के लिए, संतों के उद्धार के लिए, गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तनधारी, गौ के उद्धार के लिए, देवताओं के उद्धार के लिए, संतों के उद्धार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए और प्राणी मात्र के उद्धार के लिए एक प्रतिनिधि रूप में उन्होंने 2-3 नाम गिना दिए। 2-3 नाम गिनाने का तात्पर्य, जैसे हम कोई अपने घर पर बुलाए, कोई पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम कह देंगे उस व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति का जब हम जाएंगे तो उसके घर में जितने भी और सदस्य होंगे उनसे भी तो मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे, उनका भी कुशल प्रश्न पूछेंगे, वो भी हमसे बात करेंगे। तो जो प्रतिनिधि घर का हेड होता है, जो प्रमुख मुखिया होता है, उसका नाम ले लिया जाता है। तो गो द्विज धेनु देव हितकारी का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि भगवान राम जो है केवल देवताओं के हित के लिए, केवल ब्राह्मणों के हित के लिए, या केवल संतों के हित के लिए, या केवल गाय के हित के लिए। ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि सबका जो प्रतिनिधि जो कर रहा है, उन्होंने प्रतिनिधियों के नाम ले लिए और आगे चल के सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। भगवान को ऐसा नहीं है किसी जगह पर गो द्विज धेनु देव हितकारी कहा गया, लेकिन आगे चल करके वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं जो सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, जो दुख में और सुख में, प्रशंसा और गाली में जिनका समत्व रहता है, ऐसे श्री राम की जो पूजा करता है उसके हृदय में आप बसे। उन्हीं राम का वर्णन हनुमान जी महाराज कर रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का हित करने के लिए, देवताओं का हित करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। और तुमसे सठन सिखावन दाता, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी, जन रंजन भंजन कुल भ्राता,
वेद धर्म रक्षक सुनता था। अरे तासों वैर कबो नहीं कीजिए, विभीषण जी ने कहा था। मोरे कहें जानकी जिए, यही बात विभीषण जी ने भी रावण को समझाई, और यही बात ठीक हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। और फिर वो कह देते हैं जाके बल, इतना तो सुना दिया। रावण अपना सर पीटने लगा कि मैंने जरा सी इतनी बात इस बंदर से पूछी थी कि तुम कौन हो, और ये सारा का सारा पुराण लेके बैठ गया। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जात बल विरचित माया, जाके बल ब्रंच हर ईसा, पारत सजत हरत दस्तीसा, जा बल शीस धरे सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन, धरई जो विविध देश रुताता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन ते भंजा, शंकर जी का धनुष जिन्होंने तोड़ दिया। तय समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषण तिसरा अरुबाली, जिस बाली ने तुम्हें हरा दिया था वो बाली तुम्हें याद है ना, खरदूषण को उन्होंने मार दिया। खरदूषण तिसरा और बाली बंधे सकल अतुलित बलशाली। और इतना सुनाने के बाद रावण ने कहा मैंने तुझसे तेरा परिचय पूछा और तू किसका परिचय इतना लंबा सुना रहा है मुझे। तो हनुमान जी ने कहा सुन लो हमारा परिचय। बोले जाके बल लवलेश थे। वाह, यह है विनम्रता हनुमान जी महाराज की। बोले जाके बल लवलेश थे, जितो चराचर झार्य, तास दूत में जा करी, हर यानो प्रिय नारी। मैं उनका दूत हूं कि जिसके बल के लवलेश से इतना बड़ा जो तुमने वैभव खड़ा कर लिया है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं ये जो सोने की तुम्हारी लंका है ये सब उनकी है। और वो जो है सोच रहा है ये बंदर जो है इसके मस्तिष्क को कुछ हो गया है क्या। लंका मेरी है, लंका पे राज्य मैं कर रहा हूँ, लंका की सारी जो साम्राज्य है जो भी ऐश्वर्य सब मेरा है, और सारे मंत्री मेरे खड़े हुए हैं सामने, सब मेरे सामने कर जोरे असुर दसुर विनीता, ब्रिकुट बिलोकत सकल सबिता। लेकिन देख प्रताप न कपमन शंका, जिम ऐगन मौ गरुड़ असंका। इतना प्रताप देख करके हनुमान जी महाराज के अंदर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं हुई, कोई आतंक नहीं हुआ। इसलिए आतंक नहीं हुआ कि हनुमान जी महाराज जो लंका को देख रहे हैं ये लंका मालूम है क्या है, अरे जाके बल लवलेश थे, जाके बल लवलेश थे, जितो चराचर झारे, तास दूत में जा करी, हरियाणो प्रिय नारी। अरे जिसके बल के लवलेश से, जैसे कोई एक दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं कि एक सीख में कोई नींबू निचोड़ के लगा दे और क्षीर सागर में डुबो दे, तो वो सीख के डुबो देने से, खटाई से, क्या क्षीर सागर का दूध फट जाएगा क्या। तो व्यक्ति का अहम भगवान की सत्ता के सामने ऐसा है जैसे किसी सीख में आप नींबू निचोड़ करके थोड़ा सा लगा लें और सीख को क्षीर सागर में डुबाएं कि हम सारे क्षीर सागर को फाड़ देंगे। तो क्या तात्पर्य है, व्यक्ति के अहम का कोई तात्पर्य नहीं है। और विचित्र बात है, सीख में नींबू लगा हुआ क्षीर सागर को तो नहीं फाड़ेगा, लेकिन यदि उसी के अर्चना के रूप में अगर उसका उपयोग कर दिया जाए, समर्पण के रूप में उपयोग कर दिया जाए, भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए उसी अहम का अगर उपयोग कर दिया जाए, न तो हम राम वल्लभाम, न तो हम का शास्त्रीय शब्द तो ये है कि हम आपके चरणों में नत हो रहे हैं, ये है। लेकिन न तो हम का एक लौकिक अर्थ, शास्त्रीय और लौकिक जैसे लोकगीत होते हैं, न तो हम का एक लौकिक अर्थ। मैं बैठे बैठे कुछ ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसमें मैंने लिखा न तो हम का शास्त्रीय अर्थ तो ये है कि मैं नत हो रहा हूँ, लेकिन लौकिक अर्थ न तो हम का मालूम क्या है, जहाँ पर अहम जो है नत हो जाए वही न तो हम है। नत अहम बोले जो है हमारा अहंकार जो है जहाँ पर नत हो जाए वही तो अर्चना है, वही तो सर्जन है, वही तो विसर्जन है और वही समर्पण है। जब हमारा अहंकार जो है वो भगवान के चरणों में चढ़ जाए कि जो सात्विक अहंकार है, राजसिक अहंकार है और तामसिक अहंकार है, जाके बल लवलेश थे, जितो चराचर झारी, तास दूत में जा करी, हरि आन्यो प्रिय नारी।
हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं उनका दूत हूं, वो मेरे स्वामी हैं। और हनुमान जी महाराज बंद करके क्यों गए? कल हमने आपसे बताया था, हनुमान जी महाराज ने इसलिए स्वीकार कर लिया नागपाश में बंधना, और इसलिए स्वीकार कर लिया ब्रह्मास्त्र को, ताकि नागपाश का और ब्रह्मास्त्र का सम्मान बना रहे, और बंध के जाने में हमारे अंदर कोई कर्तव्य तो होगा ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। हनुमान जी महाराज जब लौट करके गए तो भगवान ने पूछा कि भाई जामवान जी तो बहुत तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। जामवान जी ने बार बार कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सैसो मुख न जाए सो बरनी, पवन तने कह चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, भाई इतने कार्य तुमने किए? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमने तो कुछ नहीं किया। बोले, नहीं, जामवान जी कह रहे हैं और तुम्हारे सामने कह रहे हैं, तो क्या यह असत्य भाषण कर रहे हैं? बोले, नहीं, वो अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया है, तुम्हारी दृष्टि क्या, तुमने तो किया है। बोले, मैं तो बंध के गया था वहां पर, मुझे तो बांध दिया गया था, मुझे तो रावण के बेटे मेघनाद ने बांध दिया था। और बंधा हुआ व्यक्ति कुछ करने के लिए कभी स्वतंत्र होता है क्या? मेरे तो हाथ बांध करके ले जाया गया। जब बंद करके मैं गया तो उसके बाद बंधे हुए व्यक्ति के द्वारा तो जो भी हुआ वो तो आपने ही कराया। मेरे हाथ खुले हुए होते तब तो मेरे अंदर कर्तृत्व होता। तो ध्यान रखिएगा, हनुमान जी जैसी शरणागति जो बंद करके गए, इसलिए बंद करके गए, जब वो तलवार से मारने के लिए चला तब उसी समय विभीषण जी महाराज ने कहा, बिल्कुल दूत को जो कभी मारना नहीं चाहिए, प्राण दंड दिया, नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछ करिए गोसाई। विभीषण जी महाराज सभा में खड़े हो गए। मंदोदरी ने सीता जी की रक्षा की और विभीषण ने हनुमान जी की रक्षा की, और हनुमान जी ने विभीषण जी की रक्षा की, विभीषण जी के घर की रक्षा की, और विभीषण की रक्षा भगवान श्री राम ने की। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार से विभीषण जी ने रक्षा की। बोले, नीति विरोध न मारी दूता, आन दंड कछु करिए गोसाई। कोई और दंड दे दीजिए, लेकिन जो दूत है, जो संदेश लेकर के आया है, उसको मारना नीति के विरुद्ध है। अब रावण को ये लगा कि सभा के सामने नीति की बात ये कह रहा है, और मैं यदि नीति की बात सभा में नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे सभा का मंत्री है, हमारा छोटा भाई है, और मैं नहीं मानूंगा तो मेरी अवज्ञा हो जाएगी, लोगों की दृष्टि में मेरा सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए इतना चतुर था रावण, इतना स्वार्थी था रावण, उसने सोचा कि ऐसा कार्य करते हैं जिससे विभीषण की बात भी बनी रह जाए और लोगों की दृष्टि में ये भी मान लिया जाए मैं नीति को बहुत मानता हूँ, नीति का रक्षक हूँ मैं, और नीति का समर्थक हूँ मैं। तो उसने कहा, जब आन दंड कछु करिए गोसाई, सबई कहा मंत्र भली आई। सब लोगों ने एक स्वर से कहा, विभीषण जी ठीक कह रहे हैं, विभीषण जी ठीक कह रहे हैं। तो सब लोगों ने कह दिया, सबई कहा मंत्र भली आई, कि विभीषण ठीक कह रहे हैं। तब ये अल्पमत में हो गया। जब अल्पमत में हो गया तो इसकी लाचारी हो गई कि अब सबकी बात माननी पड़ेगी। तब इसने कहा, जब आन दंड कीजिएगा, क्या सोचा, उसने कहा चलो तलवार से नहीं मारेंगे। तो उसने क्या किया, बोले कपके ममता पूंछ पर। उसने सोचा बंदर की ममता अपने पूंछ पर बहुत होती है। कपके ममता पूंछ पर सबई कहो समझाई। आप लोग जो अभी सब कह रहे हैं सबई का मंत्र बलि आई, हमारी इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है कि कपके ममता पूंछ पर सबई कहो समझाई। जिन जिन ने समर्थन किया था उनकी ओर देख करके चारों ओर उसने कहा कि मैं जो कह रहा हूं आप लोग सम्मत हैं। कपके ममता पूंछ पर सबई कहो समझाई, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देह लगाई। बोले ऐसा करो, इसको मारो मत, इसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके तेल में डुबो दो और आग लगा दो, बस। विचित्र बात है, सोचिए, किसी को तलवार से अगर आप मारें तो भी व्यक्ति मृत्यु हो जाएगी, और किसी के शरीर में आग लगा दे तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उद्देश्य तो रावण ने वही रखा अपना कि मैं मारूंगा जरूर,
लेकिन जब उसने कहा कप के ममता पूछ पर सबे कहो समझाए, तेल बोर पट बांधपुरी पावक देव लगाए, तब हनुमान जी महाराज ने जब सुना तो हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे, आनंद में हंसने लगे कि प्रभु मैं तो सोच रहा था कि त्रिजटा ने ये कहा है कि सपने बानर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी, खर आरूल नगन दस सीसा मुंडे सिर खंडित भुज बीसा। एक लंका में बंदर आया हुआ है, मैंने सपने में देखा है कि उसने लंका जला दी। तो मैं तो सोच रहा था कि अब तो मुझे बांध दिया गया, अब ये लंका जलाने वाला सपना तो त्रिजटा का झूठा हो जाएगा, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो जो रावण चाहेगा वो ही होगा। लेकिन विचित्र बात है, मैं जब बंधा हुआ हूँ और लंका जलाने का सपना त्रिजटा ने मुझे पहले ही सुना दिया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि त्रिजटा का अपना सपना बिल्कुल ठीक था और लंका जलाने का प्रबंध जो है वो सारा मुझे कुछ नहीं करना है। भगवान बताना चाह रहे हैं हनुमान तुम तो बंध जाओ, अपने हाथ में कुछ मत लो, तुम बंद करके खड़े हो जाओ, लंका जलाने का सारा प्रबंध मैं रावण से ही करा दूंगा। ध्यान रखिएगा, जो होलिका की तरह दूसरों के घर को जलाना चाहता है, जो होलिका की तरह भक्त प्रहलाद को जलाना चाहता है, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, जब एक निमेष में लंका जल गई तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा ये लंका कैसे जल गई? तो शंकर जी ने कहा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। इसने साधु की अवज्ञा की, इसने हनुमान जी को सठ कहा, दुष्ट कहा, बांधा और लात घूंसे से मारा और इनका अपमान किया, तो साधु की अवज्ञा का फल आज रावण को मिल रहा है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ घर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गिरी नाही। हनुमान जी महाराज ने और आगे क्या क्या किया इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।